आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के सदर की हैसियत से लिया हल्फ। चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या ने विक्रमसिंघे को दिलाया हल्फ। रूस का फौजी ऑपरेशन डोंबास तक महदूद नहीं, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरोव का बयान। मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर किया गया मुकर्रर। ईडी ने हुकूमत के दबाव में आकर सोनिया गांधी को दफ्तर तलब किया। अशोक गहलोत और कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 2 अरब 91 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। ज़राई और घरेलू शोबों के लिए मेयारी बिजली की सप्लाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वनपर्ती में ग्राम पंचायत इमारतों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। और काकतिया कनाल के जरिए लोअर बाने डैम का पानी छोड़ा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसलसल बारिश के सबब प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव। और अब खबरें तफसील से। रानिल विक्रमसिंघे ने जुमेरात को श्रीलंका के सदर की हैसियत से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों और गो बैक रानिल के नारों के दरमियान हलफ लिया। चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या ने पार्लियामेंट के अंदर विक्रमसिंघे को हलफ दिलाया। उन्हें चारशंबे को अराकीन पार्लियामेंट ने कायम मुकाम सदर मुंतखब किया था। इससे कबल गोटाबाया राजापक्से ने 14 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह रहे कि विक्रमसिंघे के सदर मुंतखब होने के बाद भी मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज जारी रखा है और सदर के सेक्रेटेरिएट को अपने कंट्रोल में रखने का फैसला किया है। फादर जीवंता पैरिस ने कहा कि आज के पार्लियामेंट ने साबित कर दिया है कि वह अवाम के साथ नहीं है। अवाम दुश्मन हुक्मरान की तैनाती के बावजूद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इनका मकसद मुआशी, सियासी और समाजी बहरान को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन राष्ट्रपति भवन के सामने जमा हुए और गो बैक रानिल के नारे लगाए। अपनी हलबर्दारी तकरीब के दौरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए विक्रमसिंघे ने कहा कि मुल्क में चंद माह कबल जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोग हमसे मुत्तहिद होकर काम करने की तवक्को रखते हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में रूस की फौजी मुहिम अब डोंबास इलाके के मशरिक़ तक महदूद नहीं है। अपनी रिपोर्ट में लावरोव ने कहा कि मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की फराहमी के बाद मास्को की हिकमत अमली तब्दील हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस को अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अब यूक्रेन की अफवाज को अगले मोर्चों से हटाना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन को रूसी फौजियों को पसपा करने के लिए मजीद 4 और हेमर जदीद रॉकेट सिस्टम दिए जाएंगे, जिसके बाद उनकी कुल तादाद 16 हो जाएगी। इसी दौरान यूक्रेन के खातून अव्वल ओलेना ज़ेलेंस्का ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए रूसी फौज से लड़ने के लिए मजीद फिजाई दिफाई निज़ाम का मुतालबा किया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने कहा कि उनके पास रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीमार होने के बारे में कोई खुफिया इत्तला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया समेत गैर मुल्की मीडिया में ये खबरें जेर गश्त हैं कि 70 साल रूसी सदर पुतिन की सेहत खराब है और वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है।
बेंच ने मजीद कहा कि सदर पुतिन की सेहत के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जिस पर जोर देकर कहा जा सके मिस्टर पुतिन बीमार हैं। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सेहतमंद दिखाई देते हैं। बेंच ने कहा कि रूस के मशहूर और ताकतवर रहनुमा के तौर पर पुतिन का मकसद मुल्क को मजबूत बनाना है। यह हमसाया मुल्क यूक्रेन पर कंट्रोल के बगैर नहीं हो सकता। CIA डायरेक्टर का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद तवील फासले पर मार करने वाले हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। इससे कबल रूसी वज़ीर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूसी फोर्सेस का फोकस सिर्फ मशरक़ी यूक्रेन पर नहीं है। मगरिब की जानिब से यूक्रेन को हथियार देने के बाद मॉस्को ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में जबरदस्त आग लगने के बाद एक रिहायशी इमारत से तकरीबन 400 अफराद को निकाल लिया गया है। रूस की हंगामी वजारत ने कहा कि एक शख्स को बचा लिया गया है। वजारत के मुताबिक देर रात लेंस्की एवेन्यू में वाक़े घर में आग लगी। इसके बाद तकरीबन 130 फायर ब्रिगेड के एहलकार और 38 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। वजारत ने कहा रेस्क्यू एहलकारों की फौरी कार्रवाई की वजह से एक शख्स को लिफ्ट से बचा लिया गया है। तकरीबन 400 लोगों को घर से निकाल लिया गया है। मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जुमेरात को पार्लियामेंट में शुरू हो गई। गिनती के पहले दौर में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट के वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद अरकान असेंबली के वोटों की गिनती होगी। मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए बैलेट बॉक्सों से बैलेट पेपर्स को निकालकर अलग किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी गिनती की जाएगी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल BC मोदी को सदारती इंतखाबात का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। सदारती इंतखाब के लिए पीर के रोज पार्लियामेंट, रियासती असेंबली और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोटिंग हुई थी। इस बार सदारती इंतखाब में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। सदारती इंतखाब में 99% वोटर्स ने हक रायदही से इस्तेफादा किया। वोटिंग के बाद मुल्क भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों से बैलेट बॉक्स यहां पार्लियामेंट में लाए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार सदारती इंतखाब में जुमला 4796 वोटर्स थे, जिनमें से 99% ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन के साथ इंतकामी कार्रवाई कर रही है और उसके नतीजे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को हुकूमत के दबाव में आकर उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में खौफ हिरास का माहौल पैदा कर दिया है। अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को किसी की इज्जत और एहतराम की परवाह नहीं। अगर किसी खातून को पूछगछ के लिए बुलाया गया है तो उसे इज्जत के साथ बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन इस हुकूमत के लिए किसी की इज्जत और एहतराम का कोई माना नहीं है। मुल्क में खौफ का माहौल है और गांधी खानदान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मोहतरमा गांधी के खिलाफ दर्ज केस के पेश नजर अगर उनसे पूछताछ करनी होती तो उनसे घर पर ही पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन ED, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और महकमा इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों पर दबाव डालकर अपोजिशन लीडरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जो गैर आईनी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार ED ने इसी मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बुलाया और 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पूरे मुल्क ने देखा कि उन्हें किस तरह हरासा किया गया और अब सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पूछताछ में एक खातून को जो एहतराम मिलना चाहिए था उसका ख्याल नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के तमाम शहरियों से अपील की कि वह आज से शुरू होने वाली मुफ्त बूस्टर डोज हासिल करने की रियासती सतह की मुहिम को कामयाब बनाने में अपना फाल किरदार अदा करे। सरकारी मालूमात के मुताबिक चौहान ने कहा कि कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के तहत मुफ्त बूस्टर डोज की रियासती सतह की मुहिम आज 21 जुलाई से मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की कि वो बूस्टर डोज की इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना फाल किरदार अदा करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में जैकवाड़ी डैम जुमेरात की सुबह तक 82% इजाफी पानी से भर गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया दिनों में जैकवाड़ी डैम के कैचमेंट इलाकों में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से नासिक और अहमदनगर अजला के डैमों से पानी डैम में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उसकी सतह 82% से तजावुज कर गई। CADA का कहना है कि डैम का 90% भरने के बाद सैलाबी पानी उसके मेन गेट से नीचे की तरफ छोड़ दिया जाएगा। ताहम हुक्काम ने कहा कि वो 1890 क्यूजिक पानी छोड़ देंगे, जिसमें से 1589 क्यूजिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जरिए 300 क्यूजिक बेड जिले के माजलगांव डैम तक छोड़े जाएंगे।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 अरब 91 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने जुमेरात को बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 91 लाख 91,969 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 21,566 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,48,881 हो गई है। यह मुतासिरा मामलात का 0.34% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 4.25% तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक इसी मुद्दत में 18,254 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से जुमला 4,31,50,434 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.46% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 5,07,360 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 87,11,60,846 कोविड टेस्ट किए गए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जुमेरात को ट्रैफिक की नकलो हमल के बंद रही। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस कौमी शाहराह को चारशंबे के रोज दरमानदा गाड़ियों की नकलो हमल के लिए कुछ वक्त के लिए खोल दिया गया था, लेकिन बाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रामबन में चट्टाने खिसक आने की वजह से उसको एक बार फिर बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि करीब 1,000 गाड़ियां, जिनमें अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियां भी शामिल हैं, शाहराह के मुख्तलिफ मुकामात पर दरमानदा हुई। उनका कहना था कि कौमी शाहराह रामबन में कैफेटेरिया मोड़ पर गुज़िश्ता शाम से बंद है। दरियासना जिला मजिस्ट्रेट रामबन ने लोगों से शाहराह पर फिलवक्त सफर करने से इज्तनाब करने की अपील की है। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। वाज़ेह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अहलियान वादी के लिए शहरक की हैसियत रखती है। लोगों का कहना है कि इसके बंद होने से जहां वादी के बाजारों में अशिया ज़रूरिया किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं गराम फरोशी भी आसमान छूने लगती है। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। इसी दौरान वादी के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शाम की बारिशों से शबाना दर्जे हरारत में कदरी कमी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर ज़माना सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 18.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगंज में कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़राई और घरेलू शोबों के लिए मेयारी बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने को वली तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान कई पावर स्टेशन कायम किए हैं, जो गुज़िश्ता 60 बरसों में कायम नहीं किए जा सके। इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि एक पावर स्टेशन 2 या 3 मुआवज़ात की ज़रूरत की तकमील के लिए कायम किया जाए। किसानों को बिजली के कनेक्शन के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन की तकमील के बाद फराहम किए जाएंगे। उन्होंने आज बनपट्टी जिले के पेटापल्ली और पबीर मंडल्स में ग्राम पंचायत की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर किसानों से खिताब करते हुए उन्होंने महकमा बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि बरक़ी के पोल्स किसानों की जरूरत के मुताबिक कायम किए गए हैं। बरक़ी के पोल्स ऐसे खेतों के लिए लगाए जाएं जिसके लिए डीडी किसानों ने दाखिल किए हैं। वजीर ने इस मौके पर 50 ट्रांसफार्मर 60 किसानों के हवाले किए। काकतिया कैनाल के जरिए लोअर माने डैम का पानी छोड़ा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसलसल बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया था, जिसके बाद प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने काकतिया कैनाल के आयाकट इलाकों की आबपाशी जरूरियात की तकमील के लिए पानी छोड़ा। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान लोअर माने डैम में 10 टीएमसी पानी देखा गया, क्योंकि बिडमाने रिजर्वर और मोयातो मेडावा गो से पानी का शदीद बहाव इसमें दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 13,709 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसकी मुकम्मल गुंजाइश 24 टीएमसी के बरखिलाफ इस प्रोजेक्ट में 19 टीएमसी पानी मौजूद है। जोराला प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव में कमी हुई है। पानी के बहाव की रफ्तार में कमी हुई है। बालाई इलाकों से प्रोजेक्ट में 94,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया है। हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे
उठाते हुए 1,16,533 क्यूसिक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 फीट है। मौजूदा तौर पर इसमें पानी की सतह 317.900 फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से श्रीशैलम में 2,22,935 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 825 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 879 फीट दर्ज की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के सदर की हैसियत से लिया हलफ। चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या ने पार्लियामेंट में विक्रमसिंघे को दिलाया हलफ। रूस का फौजी ऑपरेशन डोंबास तक महदूद नहीं, रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ का बयान। मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर किया गया मुकर्रर। ईडी ने हुकूमत के दबाव में आकर सोनिया गांधी को दफ्तर तलब किया। अशोक गहलोत और कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 2.91 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। ज़राई और घरेलू शोबों के लिए मेयारी बिजली की सप्लाई हुकूमत की अवलीन तरजीह। वनपर्ती में ग्राम पंचायत इमारतों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। और काकतिया कनाल के जरिए लोअर माने डैम का पानी छोड़ा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसलसल बारिश के सबब प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।